राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रेगिस्तान, है ना? पर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। यहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ भी हैं, मानसूनी मैदान भी हैं। तो इस मिली-जुली जलवायु को, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, उसे समझा कैसे जाए? इसके लिए होता है वर्गीकरण। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये एक बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। पहले हम एक जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब एक मोटा मोटा बंटवारा। फिर हम चलेंगे स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस पर, जिसमें कोपेन का वर्गीकरण सबसे अहम है। और आखिर में वो ज़रूरी फैक्ट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई, एक ही राज्य की जलवायु को इतने अलग अलग हिस्सों में बांटने की ज़रूरत ही क्या है? चलिए देखते हैं कि ये क्यों इतना ज़रूरी और दिलचस्प भी है। सोचिए जरा, एक तरफ जैसलमेर का सूखा रेगिस्तान है और दूसरी तरफ माउंट आबू की हरी भरी तरबतर पहाड़ियां, सब एक ही राज्य में। तो ये जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है ना, ये हमें इसी जबरदस्त डाइवर्सिटी, मतलब इस विविधता को समझने में मदद करता है। तो मोटे तौर पर इसे समझने के दो मेन तरीके हैं। एक है जनरल मेथड, बिल्कुल सीधा साधा, और दूसरा है स्पेसिफिक मेथड्स, जो अलग अलग क्लाइमेट साइंटिस्ट ने दिए हैं। हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन की। ये सबसे आसान है। इसमें बस दो चीज़ों को आधार बनाया गया है, बारिश और तापमान। और इसके हिसाब से पूरे राजस्थान को 5 अलग अलग जोन में बांटा गया है। देखिए, इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, ये तय करने में दो चीज़ें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक तो वहाँ बारिश कितनी होती है, और दूसरा वहाँ का तापमान कैसा रहता है। बस। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ है शुष्क यानी एरिड रीजन, जहाँ जैसलमेर आता है, बारिश 0 से 20 सेंटीमीटर, मतलब न के बराबर। और दूसरी तरफ है अति आर्द्र यानी वेरी ह्यूमिड, जहाँ माउंट आबू है। और बारिश देखिए, 80 से 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बारिश का आंकड़ा बदलते ही पूरा जोन बदल जाता है। हर जोन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सिटी भी दिया गया है, जो उस इलाके की जलवायु का सबसे अच्छा उदाहरण। अच्छा, तो जनरल क्लासिफिकेशन तो हो गया। अब आते हैं उस वर्गीकरण पर जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कोपेन का वर्गीकरण। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस हिस्से पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। अब कोपेन का तरीका जनरल क्लासिफिकेशन से बिल्कुल अलग है। जहां सामान्य वर्गीकरण बारिश और तापमान को देखता है, वहीं कोपेन ने अपना पूरा सिस्टम एक अलग चीज पर बनाया, और वो है वनस्पति यानी वेजिटेशन। उनका मानना था कि किसी भी जगह की जलवायु को जानना है तो देखो कि वहां पेड़ पौधे कैसे उगते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है। तो कोपेन का पहला क्लासिफिकेशन है BWHW। ये है हमारा टिपिकल गरम रेगिस्तान, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय। दिमाग में बस जैसलमेर और बीकानेर की तस्वीर ले आइए। यहाँ हालात इतने कठिन होते हैं कि वनस्पति, मतलब पेड़ पौधे, लगभग न के बराबर होते हैं। यही इसकी पहचान है। फिर आता है BSH। ये है अर्ध शुष्क स्टेपी, मतलब रेगिस्तान जैसा सूखा तो नहीं, पर बहुत ज्यादा हरियाली भी नहीं। ये अरावली के पश्चिम का बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ की खास पहचान है स्टेपी घास और झाड़ियाँ, मतलब दूर दूर तक घास के मैदान। अब चलते हैं अरावली के दूसरी तरफ, यानी पूरब में। यहाँ का कोड है CWG। ये उप आर्द्र या मानसूनी इलाका है। यहाँ मानसून की बारिश अच्छी खासी होती है। जयपुर, अलवर, ये सारे इलाके इसी में आते हैं। और क्योंकि यहाँ पानी बेहतर है, तो आपको चौड़ी पत्ती वाले और पर्णपाती वन, मतलब पतझड़ वाले जंगल देखने को मिलेंगे। और आखिर में है यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र। ये राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। यहाँ की पहचान है सवाना जैसे घास के मैदान, मतलब दूर दूर तक फैली घास और बीच बीच में कुछ पेड़। ये सबसे ज्यादा नमी वाला इलाका है। तो देखिए, कोपेन का वर्गीकरण तो सबसे जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दो और नाम हैं जिन्हें जानना जरूरी है, थॉर्नथवेट और टिवारथा। इनके भी अपने अपने वर्गीकरण के तरीके हैं। थॉर्नथवेट का सिस्टम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ तापमान और वर्षा ही नहीं, बल्कि वाष्पीकरण, मतलब इवैपोरेशन को भी ध्यान में रखते हैं।
अब इसमें से जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि इनके हिसाब से जो DW यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आते हैं टिवार्था पर। इनका सिस्टम समझना बहुत आसान है अगर आपको कोपेन का सिस्टम समझ आ गया है, क्योंकि ये असल में कोपेन के सिस्टम का ही एक मॉडिफाइड और सिंप्लीफाइड वर्जन है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, कोड लगभग वही है, AW का AW, BSW का BSHW, बस थोड़े बहुत मामूली बदलाव किए गए हैं। चलिए आप फटाफट कुछ ऐसे की फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इनको तो बस याद ही कर लेना है। सवाल आता है, राजस्थान का सबसे आर्द्र यानी सबसे हुमिड जिला कौन सा है? जवाब है झालावाड़। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर जिला नहीं बल्कि सबसे आर्द्र स्थान या प्लेस पूछा जाए तो जवाब बदल जाएगा। वो है सिरोही जिले में माउंट आबू। ये बहुत ज़रूरी फ़र्क है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और इसके उलट सबसे शुष्क यानी ड्राइएस्ट जिला कौन सा है? इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, जवाब है जैसलमेर। एक और ज़रूरी सवाल, अगर किसी एक ज़िले या जगह की बात न करें बल्कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र या फिजिकल डिवीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो वो है दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सारे वर्गीकरण हमने देखे, ये हमें आज के राजस्थान को समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। क्लाइमेट बदल रहा है और जैसे जैसे ये बदलेगा, ये नक्शे भी बदलेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि ये क्लासिफिकेशन स्टैटिक नहीं है, ये एक बदलती हुई दुनिया को समझने के टूल्स हैं। और भविष्य का नक्शा कैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है।